बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है ट्रेडिशनल हलीम, टेस्टी, क्विक एंड इजी इन प्रेशर कुकर। अब आपको पूरा पूरा दिन लगा के हलीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी के बाद ओरिजिनल ऑथेंटिक हलीम, देगी हलीम का मज़ा आप 2 से 3 घंटे में इजीली बना के ले सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें दालें चाहिए, माश की दाल, मूंग और मसूर की दाल, चावल चाहिए, चने की दाल चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गेहूं और जौ। इन सब को मैंने ओवरनाइट सोक करना है। ओवरनाइट सोक करने से इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। अब इसके लिए जो मसाले हैं, होल स्पाइसेस में हमें चाहिए ज़ीरा, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, पिपली, पेपर जो कि लाजमी है, हरी इलायची, तेज़पात, जायफल और जावित्री। पिपली इसका लाजमी इंग्रेडिएंट है जो एक हलीम को बाज़ार वाला टेस्ट देगा। अब जो पाउडर स्पाइसेस हैं उसमें हमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और रोस्टेड और ग्रेटेड क्यूमिन सीड। उसके अलावा हमें प्याज चाहिए, धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बार फिर बताती चलो, इंग्रेडिएंट की तमाम मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट मिल जाएगी। सबसे पहले ओवरनाइट सोक की हुई दाल को मैंने धो लिया है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल के उसमें मैंने 2 चमचे नमक के डाले हैं, हल्दी डाली है और गरम मसाला। इसको मैंने अब 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और इसके अंदर मैंने पानी इतना डाला है कि 1 घंटे में तकरीबन ये हो जाएगा। इसको आप 45 से 1 आवर के लिए छोड़ दें मीडियम पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोरमा बनाना। हलीम का कोरमा मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज फ्राई करनी है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तब इसमें मैं गोश्त डालूंगी। आप देख सकते हैं प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें बीफ डालना है। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको ज़रा सा चलाया है क्योंकि इसमें दही है, ताकि सारे मसाले, लहसुन अदरक इसमें एक जान हो जाए। अब इसके बाद मैं इसमें पाउडर मसाले डालूंगी। आंच मेरी तेज़ है, फ्लेम मेरी तेज़ है। अब ये देखें, पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे मैंने इसमें डाले हैं। पाउडर मसाले डालने के बाद जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे, मैंने उनका अच्छी तरह से पीस के बारीक पाउडर बना लिया है। अब मैंने इसको डाला है। अब हमारा काम है कि हम 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि मसाला थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। मसाले का कच्चापन, गोश्त की एक स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, अब मैं भून गया है। अब मैंने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको भी मैं तकरीबन 50, मुझे जो है मेरा इलेक्ट्रिक का स्टोव है तो मुझे 50 मिनट्स लगे हैं। अपने अपने प्रेशर और चूल्हे का हिसाब होता है। अब मैं इसको 50 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ये देखें 50 मिनट के बाद किस तरह गोश्त रेशा रेशा हो गया है। आपको बिल्कुल अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फौरन ही ये घुल जाएगा। कोरमा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं और देखते हैं अपनी दालों की तरफ।
तकरीबन 45 से 50 मिनट में बेहतरीन सी देखें दालें गल गई हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको घोटने के लिए, सारा दिन नहीं लगाना पड़ेगा। सारा कुछ एक जान हो गया है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लकड़ी की जो मदानी होती है उससे करें, या फिर जो मैनुअल ब्लेंडर, मेरे पास मैनुअल ब्लेंडर है, मैं इससे करूँगी। इससे बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे होते। डायरेक्ट आपने देचकी या पतीले में ही इसको ब्लेंड कर लेना था। ये देखें, आपको मैं मदानी से भी करके दिखा रही हूँ। एक ऑप्शन आपके पास ये है, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, आप आराम से उससे, क्योंकि ये दालें इतनी गल गई हैं आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास मैनुअल है ब्लेंडर तो मैंने उसको प्रेफर किया है। ये देखें दालें हमारी बहुत अच्छी सी गल गई और घुट गई हैं। अब मैं इसको बड़े पतीले में शिफ्ट करूंगी। एक तरफ हमारा कोरमा रेडी है। अब कोरमे का जो शोरबा, पानी या सालन कह लें आप, इसको मैं ट्रांसफर करूंगी दालों में। दालों को मैंने बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए मैंने सारा शोरबा इसमें डाल दिया है कोरमे का। अब आते हैं अपनी बोटियों की तरफ। चूंकि मैंने हरी मिर्च बड़ी ली थी वो मैंने छोड़ दी है इसमें, और बोटियां। इसको आप देखें ये इतना गल गया है, मैंने इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसको मैंने लकड़ी की मदानी से ही क्विक एंड ईजी, आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। ये बहुत अच्छी तरह रेशा रेशा होके घुल जाएगा और इसी से टेक्सचर आएगा आपके हलीम में रेशे का। ये देखें आप कितना अच्छा सॉफ्ट, ये आपको मैं इसका दिखाती हूँ। ये देखें रेशा रेशा हो गया है, जो कि आपके हलीम को बेहतरीन टेक्सचर देगा। अब मैं इस गोश्त को भी अपनी दालों में शामिल कर दूंगी। दालों का फ्लेम मैंने हाई पे ऑन कर लिया है। ये देखें अब मैंने सारा गोश्त इसमें शामिल करना है। गोश्त शामिल करने के बाद तकरीबन आपको 50 मिनट्स या 1 आवर लगेंगे, आपका हलीम रेडी होगा। इस दौरान आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करना है अपने लकड़ी की मदानी से, लकड़ी के चमचे से। अब आपका काम है कि आप इसको बस थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें, और इसकी फ्लेम आपने हाई टू मीडियम के दरमियान रखनी है, स्लो नहीं करनी। लेकिन अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो आप थोड़ी मीडियम कर सकते हैं। अब ये देखें कुछ देर, तकरीबन 30 मिनट के बाद इसका ये टेक्सचर आ गया है। एवरीथिंग इज वेल ब्लेंड कंप्लीटली। इसको मैं मजीद घोटी जाऊंगी। अब ये देखें तकरीबन 45 मिनट्स के बाद मुझे इसका ये टेक्सचर मिला है। इसका रेशा आप देखें, इसका गाढ़ापन देखें, इसमें जो बबल्स फूट रहे हैं उसको देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी शानदार हलीम गाढ़ी तैयार हो गई है। इसको मैंने ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद हलीम मज़ीद गाढ़ा होता है। जब ये इस कंडीशन में आ जाए, आप देखें इसका रेशा, इसका गाढ़ापन, बेहद टेस्टी और बेहद अच्छा टेक्सचर इसका आया है। इस स्टेज पे अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। एक बार ये देख लें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा होगा। बेहतरीन रेशा इसमें बना है। अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको सर्व किया है मैंने तली हुई प्याज, चाट मसाले के साथ और लीमू के साथ।